आज पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के एक बहुत ही मशहूर चंडोस बाजार है और उस बाजार के सटे एक विश्वनाथ उच्च विद्यालय जो चंडोस में, और उस चंडोस का जो ये फील्ड है, ये प्रांगण है, इस स्थान पे वैसे लोग सभी लोग आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, खेल कूद करने के लिए। लेकिन जो बीते दिन एक पर्व था दुर्गा पूजा को लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा जाता है लंका दहन का। राम के द्वारा रावण का वध होता है, उस कार्यक्रम में यहाँ पे बाजार लगाया जाता है। बाजार से कभी चाउमीन, चाट, मतलब अन्य प्रकार के सामग्री बिकते हैं खाने वाले। उस चीज को लेकर के देखिए कितना इस फील्ड पे वो जगह जगह पे जो कचरा होता है वैसे ही छोड़ करके जितने भी वैसे लोग होते हैं, या तो बेचनेहार हो गए, फेरीदार हो गए, या जो भी लोग हो गए, वो छोड़ करके चले जाते हैं। और आज उस चीज को साफ करने के लिए कोई नहीं आता है, लेकिन वही कुछ स्थानीय लोग हैं जो अपना एक एक टाइम निकाल करके कुछ स्कूल के सहयोग से, कुछ स्थानीय लोग के सहयोग से सफाई कर रहे हैं ताकि हमारा फील्ड साफ रहे। देख सकते हैं जगह जगह पे इकट्ठा कर करके उसमें आग लगा रहे हैं ताकि एकदम जो कचरा है इस फील्ड कचरा से मुक्त हो और इस स्थान को सफाई बनाया जाए। तो हम इस जानकारी को लेने के लिए थोड़ी सी हम बात कर लेंगे, इस जानकारी को हम लेंगे, पुष्टि करेंगे कि क्या कब से वैसे होता है, और जो भी वैसे सामग्री बेचते हैं उनके लिए संदेश प्रकट होगा कि कम से कम आप दुकान लगाते हैं, मना नहीं किया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से आप दुकान लगाते हैं उस प्रकार से जो सामग्री बेचते हैं उसमें बचे खुचे जो वैसे कचरा होता है उसे आप साफ कर दिए होते तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता, ये दिन नहीं आता। तो भैया जो जब आप साफ करने की सोचे तो क्या आपने सोचे कि इस फील्ड को हम साफ करें, क्योंकि आपका पर्सनल मकान नहीं है, पर्सनल आपका घर नहीं है, पर्सनल आपका जमीन नहीं है, फिर इसे साफ क्यों करने आप आगे आए? एक्चुअली मैं बाहर में वायुसेना में सर्विस करता हूँ जी, और मैं इधर से 3-4 दिन पहले मैं छुट्टी से जब छुट्टी आ रहा था जी दिवाली में जी, तो मैं देखा कि ये काफ़ी गंदा है। दुर्गा पूजा में तो मैं था नहीं जी, लेकिन ये दुर्गा पूजा के कारण ही गंदा हुआ था। लंका दहन यहाँ होता है, प्रोग्राम होता है, हर साल होता है। बचपन से हम यहाँ लंका दहन देखते आए हैं जी, इसी स्कूल में पढ़े हैं, यही हमारी बहुत लंबा समय से इसके साथ जुड़ाव रहा है जी। तो इसके ये हाल देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा जी। मैंने निश्चय किया कि छुट्टी खत्म होने से पहले इसको साफ करवा देंगे। इसके लिए अपने गाँव के लोगों से रात में बात किया। गांव के हमारे युवक, बेलदारी चक मेरा गांव हुआ जी जी, बेलदारी चक के लोग सब युवा लोग साथ हुए, बोले कि ठीक है, बहुत अच्छा काम है, हम सब मिल करके सुबह में चल के क्लीन कर देंगे जी। लेकिन गंदा इतना ज़्यादा था कि सिर्फ 10-20 लोगों से सहयोग से संभव नहीं था इतने बड़े ग्राउंड का साफ करना जी। इसलिए हमने स्थानीय जो कोचिंग संस्थान हैं उनके संचालकों से बात किया, मिडिल स्कूल है चंडोस में, उनके प्रिंसिपल से बात किया। उनके बच्चे बोले कि थोड़ा देर के लिए हमें सहयोग चाहिए, अपने बच्चे को थोड़ा देर के लिए हमारे साथ भेज दीजिए। उन्होंने बहुत सकारात्मक सहयोग किया, बोले कि आप ले जाइए। बच्चों को हमने बात की, बच्चों से को प्रेरित किया, और मिडिल स्कूल और ये गुरुकुल कोचिंग के बच्चे बहुत सारे 100-200 की संख्या में आए, और घंटों में, मतलब कि पूरे दिन का काम मुश्किल से 1-2 घंटे में पूरे ग्राउंड को क्लीन कर दिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन छोटे छोटे सारे बच्चों को, धन्यवाद देना चाहता हूँ स्कूल के संचालक का, स्कूल के प्रिंसिपल का, और धन्यवाद देना चाहता हूँ बेलदारी चक के इन युवकों का कि जिन्होंने हमारे कंधे से कंधे मिला करके, कदम से कदम चल करके इतने बड़े टारगेट को, असंभव कार्य को बहुत कम समय में संभव कर दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम और जानकारी ले लेंगे। तो भैया जिस प्रकार से वैसे दुकानदार होते हैं, चाहे जो भी वैसे व्यापारी होते हैं, वो दुकान लगाने के लिए तो आगे आ जाते हैं, लेकिन क्या उनका दायित्व बनता नहीं है कि हम सफाई कर दें, क्योंकि किसी का वो पर्सनल जमीन नहीं है, कोई भी उनको मना नहीं करता है। जरूरी है पर्सनल जमीन है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी लंका, आ जाइएगा सर, हर साल यहाँ लंका दहन होता है, और मैं व्यवस्थापक से कहना चाहूँगा कि आप जब लंका दहन कराते हैं तो कूड़ेदान का भी व्यवस्था रखें। बिल्कुल, डस्टबिन का बहुत जरूरी है, और सभी को आग्रह करें बार बार माइक में बोलकर कि आप लोग जो भी खाते हैं पीते हैं वो कूड़ादान में ही फेंकें। और व्यवस्था बहुत अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि हर साल 10 साल से, मतलब जब से मैं देख रहा हूँ, तो जब से यहाँ पे कचरा जब तक होते रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और छठ पूजा का भी पर्व आ रहा है, तो जाने आने पर्वतीय लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो पोल्यूशन का भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश किए, जितना बना उतना कोशिश किए कि सफाई अच्छे से हो। और मैं व्यवस्थापक को यही फिर से आग्रह कर रहा हूँ, जो भी व्यवस्थापक हैं चंडोस के, चाहे कहीं के भी हों, वो व्यवस्था अगले साल जी लंका दहन में बनाए रखें। देखिए, अगर नवयुवक इस प्रकार से हो तो हमें लगता है ना कि बिहार क्या, सभी वैसे राज्य में
कोई कचरा होगा ही नहीं। जो अगर दुकान लगाते हैं उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि आप दुकान लगाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, आपको परिवार चलता है उस चीज से, लेकिन वो चीज भी करिए जिससे सभी लोग को अच्छा लगे। आपका एक दुकान से कई लोग खुश होते हैं, कई लोग आपके दुकान से ताल्लुकात रखते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, लेकिन उस कचरे को एक डब्बा के माध्यम से फेंक दीजिए या तो कूड़ेदान में करिए, किसी भी प्रकार से वो कचरा को हटाइए। हम वैसे छोटे भाई से भी बात करेंगे जो झोला ले करके पूरे दिन, जो एक दिन का ऐसा नहीं है कि इनको क्या हो, ऐसा घर का कोई पर्सनल मैटर नहीं है, तो आपका एक पर्सनल मैटर है, क्या सोचे और क्या सोच करके आज इस जगह पे आप सफाई करने के लिए आ गए? नहीं, बात ऐसा है सर कि देखने में बहुत खराब लग रहा था जी, और कुछ नहीं है ऐसा बात। अच्छा, देखने में खराब लगा भैया बहुत कहना जी। खराब लगा। देखने देखिए वैसे सभी लोग हैं ये झाड़ू के माध्यम से सफाई के, तो आप क्या सोचे थे कि झाड़ू आज ले करके सफाई करने के? आपका ये पर्सनल घर है, पर्सनल जमीन है? देखिए, पर्सनल घर की तो बात नहीं है, हम लोग यहीं पे पढ़े हैं जी। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल हम लोग यहीं पे इसी हाई स्कूल से पास किए हैं। आज जो भी मान ली कहीं पे कोई रोजगार कर रहा है, चाहे कोई भी जॉब कर रहा है, तो आखिर इसी से पढ़ कर किया है। तो हम लोगों ने देखा कि इसके आगे का जो भाग है उसका पूरा भाग क्या है, गंदगी से भरा हुआ है। जी, तो हम लोग रात में विचार किए कि ऐसा किया जाए कि इसको साफ सुथरा किया जाए। ठीक जी। है, ऐसे तो चाहिए था स्कूल प्रबंधक को ही कि इसको साफ करवा दिया जाए, चाहे जो मंडली रामनवमी जो मनवाते हैं, लंका दहन का जो मंडली होता है उस मंडली के द्वारा करवाया जाए। ठीक है ना, या फिर उसको प्रयास किया जाए कि जितने भी दुकान लगाते हैं छोटा छोटा अपना एक कचरा बॉक्स रखें। ठीक है ना, और ताकि जो खाए उसको अपने फिर वो अपने ही दूसरी जगह फेंक दें। तो इस तरह से करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन हमको इस वीडियो के माध्यम से लगता है कि अगला बार से प्रयास किया जा सकता है, और यहाँ के संस्थापक से हम आग्रह करेंगे कि अगली बार से आप व्यवस्था करवाइए। जी, धन्यवाद। बिल्कुल। कुछ ये वैसे स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानकारी। अच्छा सर, ये जो आज सफाई हो रहा है, आपको क्या लगता है सर? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि इससे एक समाज में एक संदेश भी जाएगा जी, कि चूंकि महात्मा गांधी का यह सपना भी था स्वच्छ भारत। जी, ठीक है, जब भारत स्वच्छ होगा तभी हम सही मायनों में विकसित हो पाएंगे। और जो कि मुझे एक बात और कहना है कि दशहरा पूजा कमेटी को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए था। ठीक ना, जगह जगह डस्टबिन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि जो बहुत सारे चीज़ जो खाते पीते हैं अपने उसमें फेंक देते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखकर हो सकता है आगे चल के वो सुधार कर सकें। और हम लोग को खास करके इस ग्राउंड से एक भावनात्मक लगाव है। जो अभी सर हमारे साथ बने हुए हैं वही सर जो चंडोस का जो ग्राउंड है, मैदान है, उस मैदान में सफाई करने के लिए अपने संस्था से बच्चे दिए थे, और वही बच्चा आज इस जगह को सफाई किए हैं। तो सही कहा जाता है कि टीचर का हाथ बहुत ही बड़ा होता है। अगर जो भी बच्चे को संदेश देते हैं, अच्छा संदेश देते हैं, तो सफाई अभियान कोई छोटी काम नहीं है, क्योंकि कई लोग शर्माते हैं, इसी से भागते हैं, कहते हैं कि हम क्यों साफ करें, हमारा पर्सनल घर नहीं है। कई लोग बहुत प्रकार के बातें करते हैं। तो हम सर से थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि सर ने क्या सोच करके उन बच्चों को दिए, उन बच्चों को वहां पे भेजे। क्या सर का वहां पे कोई पर्सनली जगह था? तो सर से हम जानकारी लेते हैं। तो जिस प्रकार से सर आज आपने सफाई करने के लिए उन बच्चों को, हमने सुने हैं कि काफी बच्चे को दिया, आपके संस्था में जितने बच्चे थे सभी बच्चे गए थे, दिन भर का काम घंटों में कर दिखाए। तो क्या आपने सोचे थे सर, और क्या वैसे लोग को संदेश देंगे जो दुकान लगाते हैं और सफाई नहीं करते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं बिहार के क्या अन्य राज्य में भी कचरा भरे पड़े हैं। नमस्ते। देखिए, ये हम लोग का भी दायित्व बनता है, और जो लोग मतलब दुकान लगाए थे उन लोग का भी दायित्व बन रहा था, लेकिन उन लोग नहीं किए। लेकिन हम लोग इसको हम लोग और पहले करना चाहते थे, लेकिन मेरी कैपेसिटी इतना नहीं थी कि हम अकेले इतना बड़ा ग्राउंड को साफ करवा सकते हैं। भाइयों लोग का सहयोग मिला, ये लोग जागरूक हुए और यहाँ आकर के हमसे सहयोग मांगे। हमसे जितना बना हम अपना सहयोग दिए। देखिए, बात है, ये मेरा कोई पर्सनल नहीं है, ये सभी का चीज़ है। ये तो मतलब कि हाई स्कूल का ग्राउंड है, ये मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ हम लोग रहते हैं उसको साफ करने का दायित्व खुद का बनता है, क्योंकि मेरा कचरा कोई और नहीं साफ करेगा, मेरा कचरा खुद हम साफ करेंगे। और हम अपने बच्चों को इसलिए दिए कि बच्चे लोग भी इंटरेस्टेड थे कि सर बहुत गंदा है, इसको साफ करना चाहते हैं। और बच्चा लोग अकेला नहीं कर सकता था, भाइयों का सहयोग मिला और आज ग्राउंड साफ है। और बहुत अच्छा बात है कि ऐसा होना चाहिए। और
आज देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आप चंडोस में कौन से नाम से संस्था चलाते हैं सर, और कितने बच्चे को उस जगह को सफाई करने के लिए दिए थे सर? देखिए, मेरा जो संस्थान है गुरुकुल नाम है इसका, ठीक है, और यहाँ क्लास 8 से लेकर 12 तक चलती है। और आज लगभग मैंने ज़्यादा नहीं, क्योंकि छुट्टियों का दिन है, बहुत कम स्टूडेंट आए हुए थे, लगभग हम 20 से 25 स्टूडेंट दिए, जो मतलब लगभग सभी स्टूडेंट अपना 100% देने का प्रयास किए हैं। और साफ, आज ग्राउंड साफ है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर आज बाल दिवस भी है, और जिस प्रकार से आप चंडोस का जो फील्ड है, हाई स्कूल का जो प्रांगण है, जिस प्रकार से बच्चे ने अहम भूमिका निभाते हुए बाल दिवस के शुभ अवसर पे वैसे दिन को पूरे फील्ड को सफाई किया है, वैसे जो लोग हैं जो फील्ड पे दुकान लगाते हैं और जो सफाई नहीं करते हैं, क्योंकि सफाई अभियान तो हमारे गांधी जी का ही सपना था सर, लेकिन आज सभी जगह वैसा कचरा भरा हुआ है सर। लेकिन जिस स्थान पे आज ऐसे मिडिल स्कूल से बच्चे जा करके, नौनिहाल बच्चे जा करके अपने हाथों से उस कचरे को, उस जूठे को हटा करके काम किया है, तो आप उसमें भी आप जिस प्रकार से आप माता पिता के रूप में बच्चे का हैं सर, तो कैसा लग रहा है और क्या वो बच्चे को संदेश देंगे सर? वैसे बहुत अच्छा लग रहा है सर। और जैसा एक्चुअली यहाँ लंका दहन समारोह दशहरा में होता है और बहुत से दुकानें लगते हैं, जिसके चलते कचरा भर गया था, और आज इस बाल दिवस के शुभ अवसर पे जो हमारे बच्चे और पूरे अभिभावक सभी मिल करके इस ग्राउंड को साफ करने का प्रयास किया है। हम कहेंगे, आज मैसेज देना चाहते हैं इस बाल दिवस पे कि जवाहरलाल नेहरू जी का एक संदेश था कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य होते हैं, और जिसके लिए उनको बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंताएं थी, और बच्चों के दिमाग में जो भी त्रुटियां हैं उनको निकालने का हर संभव प्रयास किया। और भारत में एजुकेशन के लिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे एजुकेशन के लिए क्षेत्र उन्होंने खोला। तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने आसपास के सभी इलाके हैं सभी साफ सुथरा रखें और अपने देश को एक महान बनाने का काम करें। तो बने रहें सुरक्षा बिहार न्यूज के साथ, ऐसे ही मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।